ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है, मोर और लेस आपका प्रिपरेशन सेम ही होना चाहिए। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, अब देखो यही सब तो पढ़ते थे पहले, वही है, सेम टू सेम है। अब देखो इन्होंने कुछ कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए हैं, जैसे दिया है कि डिज़ाइन व्हीकल, फिर आपका अगर हम कनेक्शंस देखेंगे, वेल्डेड कनेक्शंस, बोल्डेड कनेक्शंस सेम है। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज सत्यजीत साहू और आज हम लोग जो हमारा सिलेबस सो कॉल्ड चेंज हुआ है फॉर गेट, उस पर थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन है कि सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है। तो मेरा ये बोलना है कि सिलेबस में कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। पहला बात, माइनर चेंजेस को चेंज नहीं बोलते। कुछ एडिशंस हुए हैं, कुछ सब्ट्रैक्शंस हुए हैं, बट ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। मोर और लेस आपका प्रिपरेशन सेम ही होना चाहिए। तो बहुत स्टूडेंट्स आगे लिख रहे हैं, सर will we prepare as per the old syllabus or new syllabus? So there is nothing called old or new. It is the same syllabus with some changes, with very minute changes, जो कि we will discuss in this particular video. तो आपको ऐसा कोई पैनिक करने का जरूरत नहीं है, पहला बात। दूसरा बात ये है कि प्लीज 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 ये ओल्ड न्यू मत कहिए। यू कैन से सेम सिलेबस विथ सम एडिशंस एंड विथ सम सब्सट्रैक्शंस, ठीक है, विथ सम एडिशंस एंड विथ सम सब्सट्रैक्शंस। ओके, नाउ थिंग इज दैट कि मोर और लेस जो सिलेबस है वो सेम है एंड मेजर पोर्शंस आपको वैसे ही प्रिपेयर करने हैं जैसे आपने पहले प्रिपेयर किए थे। जस्ट कुछ एडिशंस हैं, कुछ सब्ट्रैक्शंस हैं, उसको ध्यान रखना है और उसको कंप्लीट करना है। जो सब्ट्रैक्शंस हैं वो आपको शायद थोड़ा इग्नोर करना है और जो एडिशंस है वो कवर करना है। जो एडिशंस है वो बहुत ही कम है, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्कशन करते हैं। तो मैंने कोई चैट जीपीटी से उसको बना के नहीं लाया है, ठीक है। सो आई हैव बोथ द सिलेबस सो आई कैन डिस्कस। सो चैट जीपीटी क्या बताएगा हमें कि कैसे करना है। वी ऑल्सो हैव अ ब्रेन सो वी कैन ऑल्सो एनालाइज सीइंग द सिलेबस। सो बेटर आप भी एक काम कीजिए, आप भी ये हर जगह जाके चैट जीपीटी या फिर वो डाल के मत देखिए, खुद भी दिमाग लगाइए। ये सिलेबस आपको मिल जाएगा तो वहाँ से आप सिलेबस ले लीजिए और खुद कंपेयर कीजिए एंड उससे भी आप देख सकते हो। चलो कंपेयर करते हैं। सो ये हमारा 2026 का सिलेबस है, ये 27 का सिलेबस है। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे मैथमेटिक्स, ठीक है ना, अगर सबसे पहले हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में देखेंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स आर सेम, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स आर सेम। कुछ माइनर चेंजेस किए हैं, कुछ माइनर चेंजेस किया है इन्होंने लैंग्वेजेस में। अब देखो जैसे कि मान लो कि इन्होंने देखो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने देखो यहाँ पे दे हैव इंक्लूडेड द टर्म्स दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सीडीएफ एंड पीडीएफ एंड पीएमएफ। अब देखो ये मेंशन कर दिया है, ये तो हम पहले भी पढ़ते थे। आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पढ़ सकते हो? यू कैन विदाउट स्टडिंग, अगर आप पीडीएफ और पीएमएफ और सीडीएफ नहीं पढ़ते हो तो आप फिर प्रोबेबिलिटी क्या पढ़े होगे डिस्ट्रीब्यूशन में? तो ऑब्वियसली वो हम पढ़ते थे, अभी क्या किया उसको जस्ट मेंशन कर दिया। तो अभी वो लग रहा है कि ओके ओके चेंज हो गया और खाली मेंशन कर दिया है। सिमिलरली स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस वो भी हम पढ़ते थे, जस्ट क्या है, इट इज बीन एडेड, ओके, इट इज बीन एडेड। सो वी कैन से दैट यू नो अदर everything else like linear algebra, calculus, differential equations and then numerical methods almost same है. So we can say that it is almost same. I can say same means you can say 99.9% same है, ठीक है। तो 99.9% सेम है। तो जो भी आपने पहले पढ़ाई किया था 0.1 का मैंने थोड़ा दे दिया है कि चलो आपको भी लगेगा थोड़ा चेंज हुआ है, तो इसीलिए 99.9% सेम है एंड जस्ट 0.1% कुछ चेंज हुआ होगा तो it's almost 100%. Let us write down 100%. Okay, let us not waste our energy and write down कि आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अभी भी सेम ही है। उसके बाद देखते हैं, चलो थोड़े बड़े टॉपिक्स में जाते हैं। अगर बड़े टॉपिक्स में जाएंगे, लेट अस गो टू जियोटेक। लेट अस गो टू जियोटेक। देखिए जियोटेक में अगेन आपको मोर और लेस जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते थे, ठीक है, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते थे वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर आप कंपेयर करोगे, देखो वी कंपेयर, ओके, आई जस्ट कंपेयर, ओके, आई विल सी एंड कंपेयर, आई विल नॉट डिपेंड ऑन एनी चैट जीपीटी, आई विल सी एंड कंपेयर। यू कैन सी फेस सिस्टम अभी भी है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज अभी भी है, परमिएबिलिटी है, ठीक है, सीपेज एंड
उसके बाद देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस, कंपैक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड देन आपका जो भी सब सरफेस इन्वेस्टिगेशंस है वो भी सेम है। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स भी है, अर्थ प्रेशर। तो देखिए आपका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, बोसिनस क्यू हो या फिर वेस्टरगार्ड हो, वो भी है। वेस्टरगार्ड वैसे लिखा नहीं है बट पढ़ते हैं आप लोग। फिर देखिए बेरिंग कैपेसिटी में तेजारगीज थ्योरी, मेयर होप, फिर कंबाइंड फुटिंग, यस। देन कॉन्टैक्ट प्रेशर, सेटलमेंट एनालिसिस, डीप फाउंडेशंस। डीप फाउंडेशन में आपका एक्सियल लोड कैपेसिटी जो निकालते हैं, पाइल टेस्ट, पाइल अंडर लेटरल लोडिंग, पाइल ग्रुप एफिशिएंसी, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। अब देखो यही सब तो पढ़ते थे पहले, वही है, ठीक है। इट इज ऑल सेम, इट इज ऑल सेम। अब इन्होंने क्या किया, देखो एक एडिशन किया है। क्या एडिशन किया है? ग्राउंड इंप्रूव टेक्निक्स एडिशन किया है, ठीक है। क्या एडिशन किया है? देखिए ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स किया है। अब ये कितना ही है इसको पढ़ने में, ठीक है। वैसे तो थ्योरेटिकल है, तो ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स कितना ही है। वैसे भी ईएससी में जब आप पढ़ते हो तो पढ़ते ही हम लोग, ठीक है। तो ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स एक थोड़ा सा ऐड कर दिया है। इट्स अ वेरी माइनर एडिशन। बाकी देखिए जो मेजर चैप्टर्स हैं वो अभी भी सेम है, तो आपको उसको डिटेल्स में अभी भी पढ़ना है, चाहे वो आपका सॉइल वाटर रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका इंडेक्स प्रॉपर्टीज हो, इफेक्टिव स्ट्रेस हो, राइट। देन आपका वर्टिकल क्या नाम है, परमेबिलिटी, सीपेज, ओके। देन कंसोलिडेशन, कंपैक्शन, अर्थ प्रेशर, पाइल्स, एंड देन सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, ऑल दोज थिंग्स, वो सब क्या है, सेम टू सेम है। अब इन्होंने देखो यार यहाँ पे डीप फाउंडेशन में स्टैटिक फॉर्मूला लिखा है, डायनामिक फॉर्मूला मेंशन नहीं किया है। अब मेंशन नहीं किया है, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया है डायनामिक को। अब ऐसा तो कोई गारंटी नहीं कि नहीं पूछ सकता। अगर उन्होंने लिख दिया है डीप फाउंडेशन तो हो सकता है कि वो पूछ सकते हैं। तो अगर आप स्टैटिक फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो डायनामिक फॉर्मूला पढ़ने में क्या जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो। वो एग्जाम में भी, खाली गेट में नहीं, बाकी में भी आता है। सो अगर हम उसको पूरा एक ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे, इफ वी हैव अ ओवरऑल कंपैरिजन, सो आई कैन से दैट कि एक ही मेजर चेंज है, वो है ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, ओके। एक ही मेजर चेंज है जो मुझे दिख रहा है, वो है क्या, हमारा ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। ये छोटा सा एडिशन हुआ है। सो यहां पे हम बोल सकते हैं कि अगेन इट इज 99.9% सेम, ठीक है। आई कैन से इट इज 99.9% सेम हो गया है। तो ये हमारा जो जियोटेक था वो ऑलमोस्ट हमारा सेम हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के चलते, चलो एनवायरमेंट में जाएंगे। लेट अस गो टू एनवायरमेंट। तो थोड़ा टॉपिक का जो वेटेज है उसके बेसिस पे देख लेते हैं, ठीक है ना। लेट अस गो टू एनवायरमेंट, ठीक है। तो अगर आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जाएंगे, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो इसमें देखिए आपका वेस्ट वाटर क्वालिटी ट्रीटमेंट, इट इज सेम। देन आपका बेसिक्स ऑफ वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है ना। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों होता है, ठीक है। तो केमिकल में आपका आ जाएगा अल्कलिनिटी, हार्डनेस, पीएच, ओके। देन फिजिकल में बाकी टर्बिडिटी, कलर, सस्पेंडेड सॉलिड्स, वो सब सेम है, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल में एमपीएन, वो सब सेम है, यस। उसके बाद देखिए आपका वाटर क्वालिटी इंडेक्स सेम है, यूनिट प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस सेम है। यूनिट प्रोसेस ऑपरेशन चाहे हम रॉ वाटर ट्रीटमेंट या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में देख रहे हैं, दोनों के प्रोसेस सेम है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी सेम है, ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट वो भी सेम है, ठीक है। फिर देखिए सीवरेज सिस्टम डिज़ाइन वो भी सेम है, क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर वो भी सेम है। फिर देखो वेस्ट वाटर कैटेगरीज में बीओडी, सीओडी, टीएचओडी, टीओसी वो भी सेम है, यस। इसके बाद देखिए स्लज डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट वो भी सेम है। यहाँ पे देखिए रीयूज ऑफ ट्रीटेड सीवेज वो भी सेम है, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम, यस। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स इन एयर पोल्यूशन सेम, सोर्सेस इंपैक्ट्स सेम, एयर पोल्यूशन कंट्रोल सेम, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेम, ओके। सो देख सकते हो कि बहुत सारा से चीजें क्या हैं जो हमारा मेजर पोर्शंस हैं। मतलब क्या मेजर पोर्शन, मतलब जहां से मेजरली क्वेश्चंस आते थे, तो वो मोरलेस क्या है, वो मोरलेस सेम है। थोड़ा सा देखो चेंज हुआ है, थोड़ा सा क्या चेंज हुआ है, देखो ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, मतलब सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट में, तो उसमें मैनेजमेंट में देखो कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम है, जनरेशन भी सेम है,
कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन भी सेम है, राइट। उसके बाद हमारा जो रीयूज, रिसाइकलिंग एंड एनर्जी रिकवरी एंड ट्रीटमेंट डिस्पोजल वो भी सेम है। अब इन्होंने क्या कर दिया है, एक लैंडफिल डिजाइन एंड ऑपरेशन ऐड किया है। क्या किया है, एक लैंडफिल डिजाइन, ओके, लैंडफिल डिजाइन और उसका ऑपरेशन ऐड किया है। ये एक छोटा सा एडिशन है, ठीक है। और एक छोटा सा एडिशन है, कहां पे है, यहां पे देखो एक टर्शियरी ट्रीटमेंट लिख दिया है, ठीक है। हम लोग नॉर्मली देखो प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ते थे और वैसे भी टर्शियरी भी पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते थे, इसको थोड़ा ध्यान नहीं देते थे इतना, राइट। पहले प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़ते थे, यहां पे देखो एक टर्शियरी ट्रीटमेंट भी ऐड कर दिया है। वैसे टर्शियरी ट्रीटमेंट पढ़ते भी थे, ऐसा नहीं कि कुछ लोग पढ़ते भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते थे, बट कभी कभी इग्नोर कर देते थे। अब वो थोड़ा ऐड कर दिया है। वो कितना ही है, बहुत ही छोटा सा पोर्शन है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। जो मेजर एनवायरमेंट है वो आज भी सेम है, जो मेजर एनवायरमेंट है वो भी क्या है, आज भी सेम है। देखिए सेम कैसे, जैसे मैंने बताया, देखिए बाकी सब तुम्हारा रॉ वाटर का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन सेम। उसके बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पूरा सेम, खाली थोड़ा टर्सरी ऐड कर दिया है। सेम विथ रॉ वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है ना, सारा उसमें जैसा रहता है। आपका सेडिमेंटेशन हुआ, कोआगुलेशन हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, या फिर आपका क्लोरिनेशन हुआ, डिसइंफेक्शन हुआ, वो सब सेम है। यस, तो पढ़ना तो पड़ेगा, सेम ही सिलेबस है फिर तो। यस, एयर पोल्यूशन में भी एयर पोल्यूटेंट्स कंट्रोल, एयर क्वालिटी इंडेक्स वो सेम है। सॉलिड वेस्ट में भी कलेक्शन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, रीयूज, एनर्जी जनरेशन, सब कुछ सेम है। खाली क्या कर दिया है, एक लैंडफिल डिजाइन ऐड कर दिया है। और वैसे ही तो आप पढ़ते भी हो, ऐसा नहीं कि लैंडफिल को पढ़ते नहीं थे, पढ़ते थे, थोड़ा फोकस होकर नहीं पढ़ते, थोड़ा फोकस होकर इसको पढ़ लेंगे। बाकी देखिए बीओडी, सीओडी, टीएचओडी, उसके बाद सीवर डिजाइन, फिर ट्रीटमेंट, फिर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, फिर स्लज डिस्पोजल, वो सब सेम है। अब स्लज में भी वही बोल सकता है कि ठीक है, पहले तुम्हारा कंपेयर करेंगे, स्लज डिस्पोजल था, यहां पे देखो स्लज ट्रीटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी चलो डाल देते हैं स्लज ट्रीटमेंट। अब स्लज ट्रीटमेंट भी पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते थे, खाली क्या है कि फोकस नहीं करते थे, ठीक है। एक स्लज ट्रीटमेंट भी हम लोग चलो जोड़ देते हैं, मैं लिख देता हूं स्लज ट्रीटमेंट। यस, पहले स्लज ट्रीटमेंट के नहीं दिया हुआ था, खाली स्लज डिस्पोजल दिया हुआ था, अभी स्लज ट्रीटमेंट भी जोड़ दिया। तो वो तो पढ़ते ही थे, खाली क्या क्या चेंज कर दिया। तो अगेन आई कैन से कि आपका एनवायरमेंट जो है इट इज थोड़ा बढ़ा देते हैं। पहले वो 99.9 मैंने लिख दिया था मैथमेटिक्स के लिए और इसके लिए मैंने 99.9 लिख दिया था। अब इसको चलो फॉर योर सेक इसको बोल देते हैं कि 99.3% क्या है सेम है, 19.5 कर देते हैं, बेटर होगा ना। सो 99.5% क्या है, सेम है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा बीच में एक चल रहा है ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं है, सेम सिलेबस विथ सम टाइनी ट्यूनी चेंजेस। लेट अस गो टू नाउ ट्रांसपोर्टेशन। लेट अस गो टू नाउ व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत लोग सोच रहे हैं बाप रे बहुत चेंज हो गया है, बाप रे अब तो सिलेबस पूरा उल्टा ही हो गया, ऐसा नहीं है। सो लेट मी टेक यू थ्रू टू ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, अगेन ट्रांसपोर्टेशन में मेजर पोर्शन सेम ही है। चाहे आपके पर रेलवे एयरपोर्ट हो, वो तो पूरा का पूरा सेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो रेलवे एयरपोर्ट से हमारा एक क्वेश्चन तो आता ही है, राइट। रेलवे एयरपोर्ट से हमारा एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो कैंट से हो, चाहे वो करेक्शन से हो। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में आपका देखो अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, स्पीड एंड कैंट सेम है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रनवे लेंथ, करेक्शंस, कैलकुलेशंस, टैक्सीवे, एग्जिट टैक्सीवे डिजाइन सेम है। इसके बाद देखो अगर हम पेमेंट डिजाइन पे आएंगे, देखिए पेमेंट डिजाइन में ऑलमोस्ट सेम है। डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल रिजिड पेमेंट यूजिंग IRC कोड्स, IRC 58 एंड IRC 37, इट इज एग्जैक्टली सेम। अब ट्रैफिक में भी आएंगे, सो ट्रैफिक में भी इट इज ऑलमोस्ट सेम। अब देखो अब कोई बोलेगा कि इसमें थोड़ा चेंज हुआ है, अब वो थोड़ा ना के बराबर ही है, खाली ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग जोड़ दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग जोड़ दिया है। अब वो इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं है, आराम से हम लोग कवर कर लेंगे। एक ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग ही जुड़ा है, यस, एक ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग ही जुड़ा है, ठीक है, जिसमें कि आपका देखो 4 स्टेप ट्रैवल
मोल्डिंग ट्रिप जनरेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो जब मास्टर्स करने जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग का पढ़े नहीं होते, ट्रिप जनरेशन वगैरह पढ़े नहीं होते हैं, तो जो लोग उसमें रिसर्च करते हैं, मास्टर्स करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में और प्रोजेक्ट्स या फिर इलेक्टिव चूज करते हैं ट्रैफिक में, उनको डिफिकल्ट होता है। आई थिंक इसीलिए उन्होंने ऐड किया, जो कि अच्छा बात है। तो ट्रिप जनरेशन हुआ, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन, मोड चॉइस, ट्रैफिक असाइनमेंट एंड एप्लीकेशंस। इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, आराम से आप लोग कवर कर सकते हो। एंड दिस इज द ओनली वी कैन से दैट मेजर चेंज जो हुआ है, यू कैन सी द ओनली मेजर चेंज इज दिस। ठीक है, अब कोई बोल सकता है कि हाईवे कैपेसिटी पहले भी था तो आज भी है। इसके बाद लेवल ऑफ सर्विस तो इस देर कभी आता भी नहीं था, पहले भी था, हटा दिया था, फिर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, सो इट इज वेरी लेस, बट अदरवाइज बाकी देखिए आपका पीक आवर फैक्टर अभी भी है। ट्रैफिक स्टडीज ऑन फ्लो, तो फ्लो जो ट्रैफिक फ्लो मॉडल या ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, चाहे वो हेडवे हो, चाहे वो आपका फंडामेंटल रिलेशनशिप्स पे हो, या फिर डेंसिटीज हो, या फिर आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन, ठीक है ना, सिग्नल डिजाइन, वेबसाइट सिग्नल डिजाइन, वो भी देखो आपका सेम दिया है, सिग्नल डिजाइन, ट्रैफिक साइंस, उसके बाद डिले, वो सब सेम है। ठीक है ना, तो इट्स ऑलमोस्ट सेम विथ अ मेजर, अगर हम देखेंगे कि चलो एक बड़ा एडिशन अगर हुआ है तो वो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग नहीं हुआ है, जो कि भी छोटा सा टॉपिक है। अदरवाइज सेम है, सेम टू सेम, सेम टू सेम। ओके, तो आप जो पढ़ाई करते थे पहले वो आपको सेम ही पढ़ाई करना है, क्योंकि देखो यहां पे लिखा हुआ है कि क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, चाहे वो कैम्बर हो, वो सब पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका साइड डिस्टेंस देखो सेम है, चाहे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, उसमें क्या आता है, हॉरिजॉन्टल में क्या आता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, सुपर एलिवेशन, उसके बाद ट्रांजिशन कर्व, और वर्टिकल में क्या आता है, वर्टिकल कर्व्स, समिट कर्व्स, वैली कर्व्स, ग्रेड कंपनसेशन, ऑल दोस थिंग्स सेम टू सेम है। अब देखो इन्होंने कुछ कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए हैं, जैसे लिख दिया है कि डिजाइन व्हीकल, वो डिजाइन व्हीकल थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना होता है, एक पन्ने का सिलेबस है, उसमें क्या ही है, उसको लिखना भी मतलब इंसल्टिंग हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज, ये कोई सिलेबस है, इट्स अ वेरी टाइनी ट्यूनी थिंग। तो अगर हम मेजर देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एक जुड़ा है जो आपको पढ़ना चाहिए, अदरवाइज बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको पूरा का पूरा सेम पढ़ाई करना है, चाहे आपका पेमेंट डिजाइन आरसी के हिसाब से हो, डिजाइन ट्रैफिक निकालना, सीबीआर, आपका एक्सेल लोड है, एक्सेल लोड्स, यस, फिर आपका जो पेमेंट स्ट्रेसेस होता है, रिजिड पेमेंट स्ट्रेसेस, रिजिड पेमेंट पैरामीटर्स, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस, उसके बाद आपका जो साइड डिस्टेंस, सुपर एलिवेशन, जो मैंने बताया सब कुछ, वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, वो सब आपको सेम टू सेम पढ़ना है, जस्ट क्या करना है, ये थोड़ा सा चेंज कर देना है, तो इसके चेंज ऐड कर देना है। तो मैं चलो इसमें थोड़ा आपको मार्जिन देके बोल सकता हूं कि 98% क्या है, सेम है सिलेबस। 98% क्या है, सेम है सिलेबस। तो चाहे आपका एनवायरमेंट, जैसे मैंने बताया 99.5% सेम, यस, जियोटेक आपका 99.9% सेम, एंड आपका मैथमेटिक्स विच इज 100% सेम। तो अगर, और ऑब्वियसली एप्टीट्यूड तो सेम ही है, तो अगर हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन एनवायरमेंट विच इज़ हाउ मच मार्क्स, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स पकड़ लेते हैं, एंड जियोटेक मान लो थोड़ा कम कर लेते हैं, चलो 13 मार्क्स, तो 33, और मैथमेटिक्स मान लो 13, 45 पकड़ लो। सो 45 मार्क्स में तो सिर्फ माइनर चेंजेस ही हुए हैं, इट्स वेरी लेस। तो सिलेबस, तो ये चेंज बोलना गलत है, ठीक है ना, इसको हम चेंज अगर बोलेंगे तो वो चेंज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टाइनी प्यूनी माइनर एडिशंस बोलेंगे। वी टेल अस व्हाट, टाइनी प्यूनी माइनर एडिशंस। हमें मेजर पढ़ाई वही करना है जो हम पहले किए थे। तो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका ऑलमोस्ट डन ही है, खाली थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो आप देख लेना। इसके बाद हम चलते हैं एक ऐसे टॉपिक में जिसमें एक्चुअली चेंजेस हुआ है थोड़ा, ओके, एक्चुअली चेंजेस हुआ है थोड़ा, उस पे जाएंगे। चेंजेस हुआ है जियोमेट्रिक्स में, जियोमेट्रिक्स में हुआ है, पर जियोमेट्रिक्स में बहुत सारा चीज सेम भी है, ऐसा नहीं कि सेम नहीं है। अगर आप देखोगे एरर्स एंड एडजस्टमेंट सेम है, स्केल्स आपको पढ़ने पड़ते थे, अभी भी पढ़ते हो, ठीक है। लेवलिंग एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लेवलिंग तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक था, तो अभी भी वही सेम है, चाहे वो आपका डिफरेंशियल लेवलिंग हो, चाहे आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग हो, सेंसिटिविटी ऑफ ट्यूब हो, उसके बाद करेक्शंस इन लेवलिंग हो, वो सब सेम है। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के बहुत सारे केसेस होते थे, वो भी सेम है। ट्रैवर्सिंग भी सेम है, यस, ट्रैवर्सिंग भी जो पहले पढ़ते थे वही भी आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए
पहले भी टोटल स्टेशन था, आज भी टोटल स्टेशन है, तो वो सब सेम है। यस, पहले भी आप कर्व्स पढ़ते थे, अभी भी कर्व्स पढ़ते हो। तो ये देखिए आपका सिलेबस में ऑलमोस्ट सेम है, बट जो मेजर चेंज हुआ है वो किसमें हुआ है, आपका फोटोग्रामेट्री में हुआ है। ठीक है, मेजर चेंजेस किसमें हुआ है, फोटोग्रामेट्री में हुआ है। सो फोटोग्रामेट्री इन सर्विंग, राइट, लेते हैं यहाँ पे फोटोग्रामेट्री इन सर्विंग। तो सर्विंग में फोटोग्रामेट्री में सिलेबस चेंज हुआ, होना भी चाहिए, क्योंकि देखो आजकल एडवांस सर्विंग का टाइम है, तो देयर शुड बी चेंजेस, और वो चेंजेस अच्छा है। यस, वो चेंजेस अच्छा है। बाकी देखिए आपका, देखो प्लेन जियोडेटिक सर्विंग तो आप पहले पढ़ते भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे, तो इसलिए मैं उसको चेंज नहीं मानूंगा। यस, जीएनएसएस सर्विंग एक एडिशन है, यहाँ लिख देते हैं, चलो थोड़ा सा एडिशन है, देखो प्लस में देखो जीएनएसएस सर्विंग, तो इसके बारे में देखिए आपको अच्छे से बता देंगे हमारे डियर अंकित सर, और इसके बारे में बैचेस में तो पढ़ाया ही जाएगा, प्लस यूट्यूब में भी ही विल डिस्कस सब्सिक्वेंटली। तो ये एक देखो, अगर हम चेंजेस देखेंगे तो ये एक बड़ा चेंज है, बाकी सब तो ऑलमोस्ट सेम ही है। यस, और जैसे मैंने कहा कि फोटोग्रामेट्री में चेंजेस हुआ है। अब देखो फोटोग्रामेट्री में बहुत सारे, देखो पहले हम क्या है ना, फोटोग्रामेट्री में बहुत ही बेसिक पढ़ते थे, फ्लाइंग हाइट पढ़ते थे और स्केल निकालते थे, उतना ही पढ़ते थे, और थोड़ा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते थे, दैट्स इट। बट अभी क्या किया इन्होंने, इसमें थोड़ा ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया है, इंट्रोडक्शन टू फोटोग्रामेट्री, डिजिटल फोटोग्रामेट्री। अब देखो ओवरलैपिंग मतलब पढ़ते भी थे तो वही होगा, स्केल सेम है, फ्लाइंग हाइट सेम है, बट और क्या ऐड हुआ है, स्पेस रिसेक्शन। अब देखो लिख के क्या फायदा, बता देता हूं, वो तो वैसे भी पढ़ाया जाएगा। स्पेस रिसेक्शन, पैरेलैक्स इक्वेशंस, एलिवेशंस बाय पैरेलैक्स डिफरेंसेस एंड कैमरा कैलिब्रेशन। ओके, तो ये थोड़ा ऐड हुआ है, तो हम यहां बोल सकते हैं कि आपका सर्विंग में आई कैन से दैट अभी भी 95%, थोड़ा मैंने मार्जिन बढ़ा दिया, तो 95% सिलेबस अभी भी सेम है। ठीक है, आपको फोटोग्रामेट्री ये कवर करना है, ठीक है ना, ये भी कवर करना है, लेकिन बाकी चीज तो आपको वैसे भी पढ़ना पड़ेगा। यस, बाकी जो एरर्स था, एडजस्टमेंट्स था, कर्व्स था, ट्रावर्सिंग तो अपने आप में ही बड़ा टॉपिक है। यस, उसके बाद लेबलिंग, वो सब आपको अभी भी पढ़ना है। यस, तो इट्स 95% सेम विथ माइनर एडिशन ऑफ दिस टू। ठीक है, अब हम आते हैं आरसीसी और स्टील में आ जाते हैं, तो वी कैन से पूरा स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं ना, पूरा स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, स्ट्रक्चर्स के सारे सब्जेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, लेट अस कम टू स्ट्रक्चर्स का, ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, लेट अस कंपेयर स्ट्रक्चर्स। ओके, लेट अस कंपेयर स्ट्रक्चर्स। तो अगर मैं अगर स्ट्रक्चर्स कंपेयर करूं, अगेन हमें वही ट्रेंड देखने को मिलता है कि स्ट्रक्चर्स में तो ऐसा हुआ है कि एक्चुअली घटाया गया है, बढ़ाया नहीं गया है। ठीक है ना, घटाया गया है, रिडक्शन हुआ है, बढ़ाया नहीं गया, सो इट इज गुड फॉर स्टूडेंट्स इन वन सेंस, बट गुड बैड इज सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। पर स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखिए वही सिस्टम ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस सेम है, इंटरनल फोर्सेस, सेंटर ऑफ मास, फ्रिक्शंस, वो सब सेम है। यहाँ पे क्या किया है, देखो उन्होंने जो हमारे फ्री वाइब्रेशन इन सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम था वो हटा दिया है। ठीक है ना, अब हटाना नहीं चाहिए था, होता तो अच्छा रहता है, क्योंकि उससे अगर आप पढ़ते हो तो जब आप एमटेक करते हो तो स्ट्रक्चर्स में, डायनामिक्स में हेल्प होता है, वो इंक्लूड करना चाहिए था, तो उन्होंने हटा दिया है। तो उन्होंने वाइब्रेशंस हटा दिए। ठीक है, एक तो वाइब्रेशंस हटा दिया है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इट्स ऑलमोस्ट सेम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या है, पूरा सेम है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस को उन्होंने लिख दिया है मोर सर्कल, अब यस, उसको मोर सर्कल का इंक्लूड कर दिया, लिख दिया है, तो वो सेम है। अब देखिए स्ट्रक्चर एनालिसिस में देयर आर सम माइनर चेंजेस, वो सब नाम का ही चेंजेस हुआ है। ओके, देयर आर सम नाम का, देखो इन्फ्लुएंस डायग्राम्स तो अभी भी है यस, इन्फ्लुएंस डायग्राम, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम अभी भी है, स्टिफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी मेथड अभी भी है। इसमें देखो खाली स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड लिख दिया है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड हटा दिया है। बट जब पढ़ते हो तो दोनों साथ में ही पढ़ने का, ऐसा नहीं कि अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग इतना सिलेक्टिव स्टडी क्यों करना है। जब आप स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हो तो बेटर है कि उसको आप एक ही बार में पढ़ो। जब आप स्टिफनेस मेथड पढ़ रहे हो तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी पढ़ लेने का। यस, इसके बाद देखिए आपका स्लोप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अभी भी है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अभी भी है। यस, और बाकी जो भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट मेथड सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। अब जो माइनर कुछ वर्ड्स का चेंजिंग किया है वैसे नहीं करना चाहिए, आपको वैसे पढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप बैठ के ये माइनर चेंजेस ऑफ वर्ड्स को लेके अगर आप स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तो फिर आपका
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट डेवलप नहीं होगा, तो मेरा ये मानने कि जैसे आपने पहले पढ़ा था पूरा का पूरा वैसा ही पढ़ लीजिए अच्छे से। चाहे जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पूरा पढ़ने का, ठीक है ना, ऐसे टाइनी ट्यून इधर उधर एडजस्टमेंट करके नहीं पढ़ने का, क्योंकि कोई मेजर एडिशंस नहीं है, कुछ सब्ट्रैक्शंस हैं और कुछ चेंज ऑफ वर्डिंग्स है, बट डोंट गो इनटू दैट, यू स्टडी द होल थिंग। ओके, तो मैं बोलूँगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम है। लेट अस कम टू दिस कंक्रीट स्ट्रक्चर्स मींस आरसीसी। अब देखिए आरसीसी में भी आपका वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड, डिजाइन ऑफ बीम्स, स्लैब्स, कॉलम्स पहले भी था आज भी है। अभी देखो पहले ये लोग फुटिंग इंक्लूड नहीं किए थे, अब एक फुटिंग इंक्लूड कर दिया, आइसोलेटेड फुटिंग लिख दिया है, आइसोलेटेड फुटिंग ही लिखा है। अब आइसोलेटेड फुटिंग में है भी कितना आपका ठीक है ना, उसमें है ही कितना, 1 वे शियर, 2 वे शियर और उसके बाद पंचिंग शियर, यही तो है द पंचिंग शियर एंड डिजाइन मोमेंट निकालना और थोड़ा उसका स्टिल कैलकुलेशंस एंड सम डिटेलिंग, हार्डली 1-2 आवर्स का लेक्चर, तो वो ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर हम देखेंगे फुटिंग से एक एडिशन हुआ है, बट फुटिंग का एडिशन, ठीक है ना, वो इतना कम है कि उसको हम ना के बराबर ही देखेंगे। अभी भी बीम्स मतलब सेम, मतलब सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम, डबल रिइंफोर्स्ड बीम, फ्लैंज्ड बीम, वो सब पढ़ना पड़ेगा। शियर डिजाइन पढ़ना पड़ेगा। ओके, उन्हें मेंशन नहीं किया है, बट लिमिट स्टेट डिजाइन मतलब उसमें तो आपका शियर लिमिट स्टेट भी आता है, ये तो शियर पढ़ना पड़ेगा, टॉर्सन पढ़ना पड़ेगा, स्लैब डिजाइन पढ़ना पड़ेगा। वो सेम है, जो पहले पढ़ते थे अभी भी वही पढ़ेंगे। यस, जो पहले पढ़ते थे अभी भी वही पढ़ेंगे। फिर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ पहले भी पढ़ते थे आज भी पढ़ेंगे। यस, वो भी आप पहले पढ़ते थे और आज भी पढ़ेंगे। अब यहां पे माइनस एक क्या हुआ है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट को माइनस कर दिया है। पता नहीं क्यों किया है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट माइनस नहीं करना चाहिए था, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट आजकल काफी यूज में है। आजकल क्या, कब से यूज में है, 20 साल हो गया, राइट। अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट हटाने का कोई मतलब नहीं था, बट हटा दिया तो ठीक है, उनकी मर्जी। बट मेरा माने तो आप जब पढ़ रहे हो, ठीक है, ज्यादा फोकस करके ना पढ़ो, बट आपको प्री स्ट्रेस कंक्रीट पता होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ गेट के लिए थोड़ी तैयारी कर रहे हो, आप बाकी एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, बाकी एग्जाम्स में आएगा। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन कहीं पे होगा, कहीं पे आप अगर सिलेक्ट होकर जाते हो, तो वहां पे भी प्री स्ट्रेस कंक्रीट नॉलेज होना चाहिए। तो एक्चुअली इवन इफ इट इज नॉट इन द सिलेबस, आपको पढ़ना चाहिए। पर ठीक है, जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा इसको हटा दिया गया। अब आते हैं स्टील में। स्टील में देखो वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट डिजाइन कॉन्सेप्ट सेम है, टेंशन मेंबर्स, कंप्रेशन मेंबर सेम है, उसके बाद आपका कनेक्शंस सेम है, प्लास्टिक एनालिसिस सेम है। यस, अब यहाँ पे स्टील में इन्होंने देखो थोड़ा चेंज करके देखो, इन्होंने देखो प्लेट गार्डर स्ट्रेसेस हटा दिया है। ठीक है, प्लेट गार्डर और स्ट्रेसेस हटा दिया। वैसे भी आपका प्लेट गार्डर्स और स्ट्रेसेस से क्वेश्चंस आता ही कितना था, राइट। प्लेट गार्डर्स और स्ट्रेसेस से क्वेश्चंस आता ही कितना था, मेजर पोर्शन तो आपका गेट में किससे आता था, चाहे आपका प्लास्टिक एनालिसिस, वो तो अभी सेम है। फिर आपका अगर हम कनेक्शंस देखेंगे, वेल्डेड कनेक्शंस, बोल्डेड कनेक्शंस सेम है, राइट। टेंशन मेंबर्स सेम है, कंप्रेशन मेंबर सेम है, बीम्स है ना इसमें। यस, देखिए बीम्स एंड बीम कॉलम सेम है। यस, तो वी कैन से कि आपका स्टील, हालांकि इसको हटाया गया है, बट जो पहले इंपॉर्टेंट था आज भी इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ना है। तो अगर हम स्ट्रक्चर्स अगर ओवरऑल देखेंगे, चाहे मैं स्ट्रक्चर्स एनालिसिस, एनालिसिस की बात करूं, इंजीनियर मैकेनिक्स की बात करूं, और कंक्रीट की बात करूं, स्टील की बात करूं, फुटिंग्स की बात करूं, सॉरी आरसीसी की बात करूं, तो ये ऑलमोस्ट जो पहले इंपॉर्टेंट आता था आज भी वही है, थोड़ा टाइमिंग यूनी चेंजेस कर दिया है। तो स्ट्रक्चर्स में बोल सकते हैं, अगेन आई कैन से इट इज 99% सेम। तो स्ट्रक्चर्स का वर्डिट क्या हो गया, 99% सेम थिंग। ओके, तो इसमें फिर आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। तो अभी हम चलते हैं, कहाँ जाएंगे नेक्स्ट, कहाँ जाते हैं। हमने स्ट्रक्चर्स कर लिया, हमने जियोटेक कर लिया, ठीक है। फिर वाटर रिसोर्सेज बच गया, एनवायरमेंट भी कर लिया, वाटर रिसोर्स में जाते हैं। लेट अस गो टू वाटर रिसोर्सेज। अब देखो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, स्टैटिक्स, कंटिन्यूटी, मोमेंटम, बाउंड्री, लिफ्ट एंड ड्रैग, पाइप्स, फ्लो, सेम टू सेम पाइप नेटवर्क्स, लैमिनर, टर्बुलेंट फ्लो, पोटेंशियल फ्लो, इट्स ऑल सेम। सो आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो सेम है भाई। तो आपको सेम फ्लूइड स्टैटिक्स हो, यस, आपको फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ते थे पहले डिटेल्स में, चाहे आपका न्यूटनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स,
वो सब सेम है, आज भी वही है, ठीक है ना। फिर देखिए आपका मोमेंटम एनर्जी इक्वेशंस आज भी सेम है, पोटेंशियल फ्लो अभी भी सेम है, फिर लैमिनर जो विस्कस फ्लो वो भी सेम है, फिर पाइप फ्लो जो कि जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी सेम है, बाउंड्री लेयर भी सेम है। यस, अब देखो डायमेंशन एनालिसिस करते हैं वो इनको हाइड्रोलिक्स पार्ट में डाला गया है, तो वही फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स पार्ट में देखो फोर्सेस ऑन इमर्स्ड बॉडीज, फ्लो मेजरमेंट, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस, ये सब तो पहले भी पढ़ते थे, तो अभी भी वही है, ऑल दिस थिंग्स आर सेम। अगर हम थोड़ा देखेंगे, इफ यू सी लिटिल बिट ऑफ योर ओपन चैनल फ्लो, उसमें थोड़ा कुछ कुछ नए टर्म्स ऐड किए हैं, ठीक है ना। जैसे देखो फ्लो पास्ट शार्प क्रेस्ट वियर्स, एक छोटा सा चीज ऐड कर दिया है, अदरवाइज देखिए बाकी आपका सेम है, चाहे वो ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो हो, रैपिडली वेरिएड फ्लो हो, हाइड्रोलिक जंप हो, स्टेडी अनस्टेडी फ्लो हो, तो वही सब तो हम पहले भी पढ़ते थे, चाहे स्पेसिफिक एनर्जी हो, क्रिटिकल फ्लो हो, हाइड्रोलिक जंप, तो ये सब हम पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा खाली चेंज किया है विथ एडिशन ऑफ सब फ्लो पास्ट शार्प क्रेस्ट वियर्स, प्रिज्मेटिंग एंड मोबाइल चैनल्स, थोड़ा कुछ कुछ कहीं क्यों नहीं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस ओसीएफ, इसमें मेरा वर्डिक्ट है अगेन 99%, इसमें भी 99.5 कर देते हैं, 99.5% सेम। अब बचे कौन, कुछ बचे हैं देख लेते हैं। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, देखो पहले भी हाइड्रोलॉजिक साइकिल था, प्रेसिपिटेशन, एवापोरेशन, एवापोट्रांसपिरेशन, सेम हाइड्रोग्राफ्स, यूनिट हाइड्रोग्राफ्स, एंड देन आपका फ्लड एस्टिमेशन अभी भी है, फिर ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी पढ़ते ही थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, स्टेडी स्टेट वेल हाइड्रोलिक्स एंड एक्यूफायर्स, ओके, एप्लीकेशन ऑफ डार्चिस लॉस, पूरा सेम, हाइड्रोलॉजी पूरा सेम। इरिगेशन देखेंगे, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स, ड्यूटी डेल्टा, ओके, एंड देन चैनल डिजाइन, कैनल डिजाइन सेम, डिजाइन ऑफ वियर्स सेम, क्रॉस जनरल स्ट्रक्चर्स सेम। खाली देखो रिवर ट्रेनिंग, अर्दन डैम्स, देखो सीपेज थ्रो डैम्स तो हम पहले भी पढ़ते थे, राइट, तो ग्रेविटी डैम्स में आप पढ़ते ही थे, और वेल इरिगेशन। तो अगर हम हाइड्रोलॉजी इरिगेशन देखेंगे, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन देखेंगे, कुछ कुछ चीजें ऐड हुई हैं, बट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जिसमें से कि क्वेश्चंस भर भर के आते थे, चाहे वो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स हो, चाहे वो कैनल डिजाइन हो, राइट, चाहे वो क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स हो, चाहे वो इन हाइड्रोलॉजी we can say that evapotranspiration and then evaporation and water budget equation and then average rainfall, या फिर hydrographs, flood estimation, risk, probability, all those things क्या है, सब के सब सेम है विथ, और इवन ग्राउंड हाइड्रोलॉजी भी मीन्स कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्यूफायर्स वो भी सेम है। जस्ट क्या किया गया है, आपका कुछ नए चीजें जैसे ऐड किए हैं, जैसे वेल इरिगेशन, सीपेज थोड़े हम पहले भी पढ़ते थे, ठीक है ना, और फिर रिवर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स थोड़ा ऐड कर दिया है, तो हम इसको बोल सकते हैं, चलो थोड़ा हम लोग मार्जिन लेके चलो 95-7% सेम है, 97% क्या है, सेम है। अब और एक इंपॉर्टेंट उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चेंज किया है, और जो होना भी चाहिए था मेरे हिसाब से, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग, कि देखिए जब आप मास्टर्स करते हो ना, तो वन ऑफ द वेरी वी कैन से कि डिमांडेड ब्रांच इज योर, एक डिमांडेड ब्रांच है आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ब्रांच, राइट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ब्रांच जो कि आईआईटी दिल्ली में बहुत फेमस है, बाकी आईआईटीज में भी है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ब्रांच। अब वहाँ पे जब एमटेक करते हैं तो प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में थोड़ा फोकस बढ़ाया है और वो अच्छा किया है, ठीक है, इट्स अ गुड चेंज, ओके, इट्स अ गुड चेंज। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट देखेंगे, इसमें हम लोग बिल्डिंग मटेरियल्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, विल इंक्लूड बिल्डिंग मटेरियल्स ऑल्सो। तो देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में, ठीक है ना, इसमें क्या किया है, देखो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में देखो, पहले अगर हम देखेंगे, आई जस्ट ब्रिंग द शीट, ओके, या देखो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में स्ट्रक्चरल स्टील अभी भी वही है, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील कॉम्पोजिशन, मटेरियल बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज सेम है। अब देखो पहले कंक्रीट का कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मिक्स डिजाइन एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज था, अभी भी वही है। सीमेंट का देखो, पहले हम लोग सीमेंट के बारे में इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ते होंगे आप लोग, बट हम पढ़ाते थे, ठीक है ना।
देखो यहाँ पे देखो पहले कंक्रीट कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखा था, अभी देखो सीमेंट का कॉम्पोजिशन, हाइड्रेशन और माइक्रोस्ट्रक्चर्स, केमिकल एंड मिनरल एडमिक्सचर्स को लिख दिया है। क्या किया है? लिख दिया है कि सीमेंट के बारे में लिख दिया है। अब लिख दिया है, लेकिन क्या पहले हम लोग नहीं पढ़ते थे क्या सीमेंट के बारे में? पहले हम सीमेंट के बारे में डिटेल्स में पढ़ते ही थे, चाहे सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो, बॉक्स कंपाउंड्स हो, यस, उसका हाइड्रेशन हो, डिफरेंट जो रेट्स होते हैं डिफरेंट रेट्स, फिर माइक्रोस्ट्रक्चर्स जैसे तुम्हारा CSH जेल के बारे में पढ़ते थे, सीमेंट के टेस्ट के बारे में पढ़ते थे, टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ते थे, एडमिक्सचर्स कौन से ऐड करने से क्या होता है, ठीक है ना, चाहे वो रिटार्डर्स हो, चाहे वो एयर एंटरिंग हो, उसके बाद आपका एसलेटर्स हो एंड आपका प्लास्टिसाइजर्स हो, वो सब तो हम लोग पढ़ते ही थे। तो वो सब हम पढ़ते थे, अभी क्या किया, खाली लिख दिया है, नाम क्या कर दिया है, लिख दिया है। पहले नहीं लिखा था, अभी क्या किया है, लिख दिया है। तो अगर हम बिल्डिंग मटेरियल का बात करेंगे, खाली मेटल पार्ट वाला, अगर हम बिल्डिंग मटेरियल का देखेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल आज भी क्या है, सेम है। देखो पहले भी ब्रिक्स नहीं था, अभी भी ब्रिक्स नहीं है, जैसे ब्रिक्स टिम्बर वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा वाला है, वो सब नहीं है, अभी भी नहीं है, मोटर वगैरह भी नहीं डाला है, ठीक है ना। तो पहले भी हम लोग सीमेंट पढ़ते थे, स्टील पढ़ते थे, कंक्रीट पढ़ते थे, आज भी वही सेम है। तो बिल्डिंग मेटल मैं बोलूंगा, इसका जो बिल्डिंग मेटल वाला पार्ट है ना, BMC, इट इज 100% सेम ओनली। और चलो तुमको थोड़ा लगेगा कि नहीं सर थोड़ा चेंज कर दिया, चलो मैं आप लोगों के लिए बोल देता हूँ, चलो 99.7% सेम ठीक है। अब आते हैं किसमें, अब आते हैं हम लोग कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट में आते हैं। इसमें देखो काफी अच्छा चेंज किया है एंड आई लाइक इट, ओके, I like it that they have done this. I like it that they have done this. They should have done this, and this is very good. देखो इसमें भी देखो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वो डाला है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। देखो कॉस्ट एस्टिमेशन पहले भी था, तो वो भी अभी भी है, यस। इसके बाद देखो हमारा उसको स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। देखो पहले क्या किया था, कॉस्ट एस्टिमेशन लिख दिया था, अभी क्या है देखो उसको मेंशन किया हुआ है कि आपका क्वांटिटी एस्टिमेशन यूजिंग लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, सेंट्रल लाइन मेथड, एनालिसिस ऑफ रेट्स, ये पता होना चाहिए। क्योंकि ये पता नहीं है तो फिर अब जब अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पढ़ रहे हो फिर साइट पे जा रहे हो तो कैसे काम करोगे। तो अच्छा किया है, उसको एक से भी लिख दिया है, अच्छी बात है। उसके बाद देखो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पहले भी था, अभी भी है, तो मैं बोल सकता हूं कि पहले भी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हम पढ़ते थे, को लिख दिया है। फिर देखो हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन पढ़ते थे, अभी उसको एक्सक्लूसिवली क्या कर दिया, मेथड्स के नाम लिख दिए हैं। तो इट इज वेरी यू नॉट पॉइंटिंग आउट कि ये पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग तो पहले भी पढ़ते थे, अभी भी वही पढ़ रहे हैं, खाली उसको स्पेशली क्या किया है, लिखा हुआ है, AOA, AON, ये सब पढ़ते नहीं थे क्या पहले। फिर देखो PERT CPM पहले भी पढ़ते थे, मेजर पोर्शन, वो अभी भी पढ़ते हैं। खाली पहले क्या था देखो, हम लोग PERT CPM तक पढ़ते थे, अभी थोड़ा प्रोजेक्ट अपडेटिंग एंड मॉनिटरिंग वाला मेंशन किया हुआ है। और एक मेजर चेंज किसमें हुआ है, आपका ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाला ऐड किया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो कि पहले नहीं पढ़ते थे, वो सिलेबस में नहीं था, वो हमारा ऐड हो गया है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऐड हो गया, राइट। मैं देख लेता हूँ, नहीं था पहले, नहीं था, वो इसी के लिए पढ़ाते थे, अलग बात है, बट पहले नहीं था, अब देखो वो ऐड हो गया है, ठीक है। एंड देखो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी पहले नहीं था, वो भी ऐड हो गया। वो पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, हाउ यू विल गो एंड वर्क इफ यू डोंट नो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। तो ये थोड़ा ऐड हुआ है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बोलूंगा कि मेजर एडिशन अगर देखेंगे तो ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, एंड दिस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इज द मेजर एडिशन। अदरवाइज देखो प्रोजेक्ट अपडेटिंग एंड मॉनिटरिंग भी है, बट दैट इज अ वेरी स्मॉल एडिशन। PERT CPM तो सेम है, यस। इसके बाद आपका कॉस्ट एस्टिमेशन को एक्सक्लूसिवली मेंशन कर दिया है, एंड आई कैन से दिस इज सेम। तो चलो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए और थोड़ा बाकी को कंसिडर करते हुए आई कैन से क्या 90% सेम है, ओके। सो दैट्स इट, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छे से हमने एनालिसिस किया, ऐसा नहीं कि चैट GPT में मार के वो आ गया और वो कुछ बता दिया उसने और हम बोले कि हाँ ठीक है भाई हम भी उसको दिखा देते हैं। वैसा वाला प्रेजेंटेशन नहीं करना है, ठीक है, वैसे करके कुछ फायदा नहीं है। खुद का भी दिमाग है, हम लोग का दिमाग है, तो हम लोग दिमाग लगा के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर टाइम चैट GPT से ही पढ़ना चाहिए, खुद से भी किया जा सकता है। तो लेट मी जस्ट समराइज दिस होल थिंग फॉर यू। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा
कि आप लोग, ये पहला चीज है कि ये दिमाग से हटाए कि सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वही है। 98% सिलेबस वही है, थोड़ा कुछ चुटुर मुटुर चेंजेस हुआ है। मैथमेटिक्स में मैंने कहा 100% सेम है। जियोटेक में ये ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक्स एक जोड़ दिया है, बाकी कुछ 2-4 लैंग्वेज चेंज किया है, बट मेजर वो जो पढ़ते थे वही पढ़ना है। 99.9% सेम। एनवायरमेंट में भी हमारा टर्सरी ट्रीटमेंट लिख दिया है, जो पहले पढ़ते थे बट हम लोग शायद इग्नोर करते थे, बट अभी वो लिख दिया है। स्लज ट्रीटमेंट भी पढ़ते थे बट इग्नोर करते थे, वो लिख दिया है। लैंड फिर भी पढ़ते थे बट इग्नोर करते थे, अब वो लिख दिया है। तो 99.5% सेम। ट्रांसपोर्टेशन में एक प्लानिंग जोड़ा है, वो छोटा सा टॉपिक है, बाकी सब सेम। ज्योमेट्री डिजाइन, पेमेंट डिजाइन, ट्रैफिक, सब कुछ सेम। तो 98% सेम। ये वो छोटा टॉपिक, इजी टॉपिक है, आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं है। और बाकी कुछ कुछ वर्ड्स लिखा है, वो कुछ नहीं है, इजी। नेक्स्ट, हमारा सर्विंग में काफी चेंजेस हुआ है, बट वो चेंजेस के बाद भी 95% सेम है, क्योंकि अभी भी आपको ट्रैवर्सिंग पढ़ना है, अभी भी आपको लेबलिंग पढ़ना है, अभी भी आपको एरर्स पढ़ना है, अभी भी आपको कर्व्स पढ़ना है। यस, खाली फोटोग्रामेट्री में जो हमसे पढ़ते थे, फ्लाइंग, हाइट एंड स्केल, उसके साथ कुछ कुछ नए नए चीजें भी, पैरालेक्स वगैरह जोड़ा है, तो वो आपको पढ़ा दिया जाएगा, कोई बड़ा टेंशन वाला बात नहीं है। ठीक है। स्ट्रक्चर्स में जैसे मैंने कहा कि आप जब स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हो, वो जो स्ट्रक्चर एनालिसिस में कुछ कुछ नाम वाम चेंज किया है, उसको इग्नोर करो। स्ट्रक्चर्स पूरा जैसे पहले पढ़ते थे वैसे पढ़ो। ऐसे क्या सिलेक्टिव होकर पढ़ने से स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है। तो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो या फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस हो, जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही पढ़ो, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो एक वर्ड भी चेंज नहीं किया है, खाली क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में लिख दिया मोर सर्कल। हमें ऐसे पता ही नहीं था पहले कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस में मोर सर्कल पढ़ते हैं। मुझे तो लगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस में शायद पेंगुइन के अंडे का साइज पढ़ते हैं तो लिख दिया है कि मोर सर्कल, वो ठीक है। सो दैट इज जस्ट मेंशन कर दिया। बाकी एनालिसिस में कुछ कुछ लैंग्वेज चेंज किया है, उसको इग्नोर मारो, सेम है, इट्स ऑलमोस्ट सेम। अब खाली उन्होंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से वाइब्रेशन हटा दिया है, हटाना नहीं चाहिए था बट हटा दिया है, तो ठीक है, हटा दिया है। और प्री स्ट्रेस कंक्रीट हटा दिया है, प्लेट गार्डर स्ट्रेसेस हटा दिया है, फुटिंग एक जोड़ दिया है, दैट इज द माइनर चेंज। सो 99% सेम। अभी भी आपको सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम, डबल रिइंफोर्स्ड बीम, फ्लैंज्ड बीम, शियर डिजाइन, यस, बॉन्ड एंकरेज लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, स्लैब्स, फुटिंग, वो सब आपको सेम टू सेम पढ़ाई करना है। इवन स्टील में भी आपको वेल्डेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन, टेंशन मेंबर्स, कंप्रेशन मेंबर्स, बीम्स, प्लास्टिक एनालिसिस, सेफ फैक्टर, कोलैप्स लोड, सब सेम पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ाई से मुक्ति नहीं मिलने वाला है, सेम पढ़ना है। देन फ्लूइड मैकेनिक्स और ओसीएफ में मैंने कहा कि 99.5% सेम है। ओसीएफ में कुछ एक दो वर्ड एक्स्ट्रा है तो कुछ जोड़ दिया है, बट ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट वाला था, चाहे वो हाइड्रोलिक एफिशिएंट सेक्शन हो, स्पेसिफिक एनर्जी हो, क्रिटिकल फ्लो हो, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हो, एंड देन आपका क्या था, रैपिडली वेरिंग फ्लो, हाइड्रोलिक जंप, वो ऑलमोस्ट सेम है। कुछ काइंड ऑफ एडिशन है, सो आई कैन से 99.5% सेम। हाइड्रोलॉजी इरिगेशन में हाइड्रोलॉजी पार्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही है, इरिगेशन भी सेम है, थोड़ा वो रिवर ट्रेनिंग टेक्निक्स और कुछ एक दो वर्ड जोड़ा है, 95% सेम। बीएमसी में मैंने कहा कि सीमेंट के बारे में लिख दिया है, एडमिक्सचर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हाइड्रेशन, वो सब लिख दिया है। वो तो हम पहले भी पढ़ते थे, डिटेल्स में ही पढ़ते थे, टेस्ट हो, टाइप्स हो, कंपोजिशन हो, बॉक्स कंपाउंड्स हो, पहले भी पढ़ते थे, तो वो पूरा सेम है। कंक्रीट का भी पूरा सेम है, स्टील भी सेम है, तो 99.7% सेम। खाली जो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पार्ट में पॉट, सीपीएम तो अभी भी सेम है, इट इज ऑलमोस्ट सेम। फिर शेड्यूलिंग टेक्निक्स वगैरह सब सेम है। कॉस्ट एस्टिमेशन पहले जो था वही है, खाली इसमें अभी मेथड्स लिख दिया है एक्सक्लूसिवली। ठीक है, ऐड क्या किया है, इक्विपमेंट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो यार 2-3 घंटे का टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। 90% मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही लिख दिया, जो 95% सेम है। नहीं नहीं नहीं, इसको 95% सेम ही लिखेंगे। ठीक है, तो 95% सेम। यस, तो ये सब देखने के बाद स्टिल अगर आपको लग रहा है कि सिलेबस चेंज हो गया, ओल्ड से न्यू हो गया, तो ये सब दिमाग से क्या करो, उठा के उसको फेंक दो, कुछ नहीं हुआ है, सेम सिलेबस विथ माइनर चेंजेस। और ओवरऑल आई कैन से 98 to 99% सेम है। ठीक है, तो ये रील्स के लिए काट देते हैं। ठीक है सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस आपका
98 to 99% सेम हैं कंपेयर टू 2026 एंड कंपेयर के 27 में अगर देखेंगे आपका सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस हार्डली 2% चेंज हुआ है, 98% आपको सेम पढ़ाई करना है। तो ये ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस को हटाओ दिमाग से, इट इज द सेम सिलेबस विथ माइनर चेंजेस। थैंक यू वेरी मच।